हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो भी कर रहे होंगे, बोर्ड कोई कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड्स और कोई जो भी बच्चा अपने सीबीएसई की नॉर्मल पढ़ाई कर रहा होगा, है ना। तो सब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है डियर, तो मैं आपके साथ लेके आया हूँ वही अपनी सीटीक्यू सीरीज़ का अगला क्वेश्चन, है ना। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है ना। अब देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है अपने पास, ये अपना ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जैसे सर्कल, है ना, ट्राइंगल, मतलब पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब ज्योमेट्री का पोर्शन है ना। तो ज्योमेट्री के बेस पे एक क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हो, सिमिलरिटी पढ़ते हो, है ना, सर्कल की जितनी भी थ्योरम्स पढ़ते हो वो सब आपकी इसमें ही आती है ज्योमेट्री में। ठीक है, चलो तो देखो इस सीटीक्यू क्वेश्चन में क्या है, एक आपको ये डायग्राम दिया गया और बोला गया है कि जो येलो स्ट्रिप्स है, मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन सभी का सम 145, इसको यूनिट स्क्वायर लिख लो, है ना, कोई भी यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि जो ग्रीन जो आपकी स्ट्रिप्स है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इनका सम बताना। ठीक है, बात बता देता हूं, जितनी भी ये स्ट्रिप्स है ना पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये जो हाइट है वो सेम हाइट है, ये सभी इक्वल हाइट है। समझ में आ रही बात। सीटीक्यू में क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ में अपने उसके क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है वो अपन सीखेंगे। तो बात समझ में आ गई क्या है मुद्दा। ये जितनी भी स्ट्रिप्स है ये सबकी डिस्टेंस सपोज एच एच मान लेता हूँ, तो सबके बीच में एच 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 की डिस्टेंस है। ठीक है, अब जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो ट्राइंगल है ना, ए बी सी, एक ले लेता हूं ए बी सी, दूसरा ले लेता हूं डी ई एफ। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ होगा कॉन्सेप्ट। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सपोज ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये गामा, ये गामा। देखो इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल है, तो मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हुए, सिमिलर। मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, है ना, तो आपका जो एरिया का जो रेशियो होता है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ, इनका जो रेशियो है, इफ दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब मैंने सपोज बी के सामने की लूँ तो ए सी आई, इधर कौन आएगा, बी अल्फा के सामने, सॉरी अल्फा के सामने ए सी थी, इधर अल्फा के सामने कौन है, डी एफ। तो इन दोनों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या होता है, रेशियो, कोई भी दो साइड ले लो बट वो करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, इवन आप क्या लिख सकते हो, बीटा के सामने लेता हूं तो वहां पे आई डियर ए बी अपॉन ये आएगा डी का स्क्वायर। सपोज मैं गामा के सामने लेता हूं तो गामा के सामने वहां पे है आपकी बी सी, यहां पे है डियर ई एफ, इसके स्क्वायर के इक्वल, मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड है। देखो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ डियर ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ये होता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। मतलब ये जो अंदर चीज़ें लिखी हुई है ना तीनों, वो तीनों इक्वल होती है ना, इफ दो ट्राइंगल सिमिलर। और उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है डियर, अब इसमें एक एडिशनल चीज और बताता हूं, इफ मैं इन दोनों की हाइट कंसीडर करूं, ये हाइट h1 और ये हाइट टू h1 और h2, तो ये जो रेशियो है ना,
ये H1/H2 के भी इक्वल होता है, मतलब करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर कहाँ है, BC पे, ये भी परपेंडिकुलर कौन है, EF। अब देखो ये A से पास गामा से पास होता हुआ परपेंडिकुलर, ये भी गामा से पास होता हुआ परपेंडिकुलर, तो दोनों सेम परपेंडिकुलर, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हुए, तो करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर के रेशियो के भी इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं ये सेम चीज़ लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी H1/H2 का स्क्वायर, मतलब उनकी जो हाइट है उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है। अब इफ़ आपको बड़ा डिटेल में पढ़ना है कि यार सिमिलर ट्राइंगल सर मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ, ऐसे भी बच्चा हो सकता है, तो हमारे सिमिलर ट्राइंगल की प्लेलिस्ट जाकर चेक करना, उस प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल से आपको पढ़ाया गया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी होता है वैसे सिमिलर होता है ना। सिमिलर का मतलब ये होता है एक छोटा एक बड़ा रूप, जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा भगवान की मूर्ति, उन्हें एक छोटी सी मूर्ति है ना, सेम बड़ी सी मूर्ति है, तो मतलब वो दोनों सिमिलर हो गए। जैसे आपने कोई घर बनाया, ठीक है, और उसका जब आपने जो भी आपने उसका डिज़ाइन करवाया, डिज़ाइन करवाते तो एक घर बनता है आपका डिज़ाइनिंग में, है ना, तो डिज़ाइन करा हुआ घर वो एक्चुअल घर सेम है, बट क्या डिज़ाइन घर घर छोटा सा है, 3D में छोटा सा रूप बना हुआ है और वो बड़ा सा फ्रेम हुआ है। जैसे कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है, कोई बड़े मॉल बनाना है, तो पहले उसका छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, ऐसा बोल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, दिमाग से निकल क्या बोल रहे हैं, है ना, उसका सेम वैसा का वैसा हूबहू बनाते हैं और उसी को अपन बड़ा बना देते, तो ये सिमिलर का एग्जाम्पल है ना। तो अब देखो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया का रेशियो उनके परपेंडिकुलर हाइट के रेशियो के इक्वल यूज हो। ये क्यों होता है ये सब मैंने डिटेल में वहाँ पढ़ाया हुआ है। अभी मुद्दे की बात ये कि ये ऐसा होता है, अब यही कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होने वाला है। अब देखो कैसे यूज़ करना है। जैसे सपोज मैं एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, अब देखो ये इसी में है ना, इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में देखो, ये सपोज मैं हाइट h मान लूँ, ये मैं सपोज हाइट h मान लूँ, ये h, तो ये भी h होगी, 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 ये भी h होगी और ये भी h होगी, सब हाइट h होगी। अब देखो मैं ऊपर वाले दो पकड़ता हूँ, है ना, मेरे को येलो का कंप्लीट एरिया दिया हुआ है और ग्रीन का निकालना। सपोज मैं ऊपर वाली दो चीजें पकड़ता हूँ, ये वाला। अब देखो मैंने बोला था ये दोनों स्प्लिट, ये पैरेलल भी है और इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो ये मतलब ये वाली भी डिस्टेंस लास्ट में भी मान लेना ये इक्वल है, ठीक है, मैंने बोला नहीं, इन स्ट्रिप में है, लास्ट वाली भी सेम ही है, तो मतलब ये डियर आपकी h है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक टोटल आपकी कितनी है, 2h है, ऐसा बोल सकता हूँ। ये h है तो टोटल आपकी 2h, ठीक है, इसको आप मिटा दो चाहो तो, है ना, ये 2h हुई यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से, अरे यार ये एक ही हाइट से दिखेगी ना, ठीक है, टोटल कंप्लीट 2h होगी, है ना। इसको चलो थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट में लेता हूँ, मैं इसको लेता हूँ ऐसा, ये मैं ले लेता हूँ A B C D E M और N, ऐसा लिख लेता हूँ। AM इक्वल टू H है और AN इक्वल टू कितनी है, 2H, करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, उम्मीद करता हूँ, है ना। तो दोनों की हाइट दे रखी है। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, तो मतलब ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा, इसको एंगल कुछ मान लो गामा। अब देखो ट्राइंगल लेता हूं ABC, ठीक है, ABC। अब देखो ABC ट्राइंगल लेता हूं मैं, है ना, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर है, क्योंकि देखो छोटे वाले में क्या एंगल है, अल्फा बीटा और गामा, बड़े वाले में भी अल्फा बीटा और गामा, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों का रेशियो होगा डियर
इन दोनों का रेशियो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का रेशियो निकालना चाहो तो इन दोनों का रेशियो होगा मेरा, एरिया का रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट के रेशियो के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल, h/2h की पावर 2। तो ये हो जाएगा डियर 1/4, है ना। अब मैं क्या करता हूँ डियर, इस वाले एरिया को मैं a मान लेता हूँ, मतलब ये छोटा वाला जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप है ना, इसका एरिया मैंने कंसिडर करा a, ठीक है। अब देखो इसको a करा तो यहां से एक बात समझ में आ रही होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ADC विल बी 4a, है ना। ये a है तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC 4a हो गया। अब बताओ इस छोटे वाले का a है और ये बड़े वाले का, ये छोटा वाला ट्राइंगल है इसका एरिया a है और बड़े वाले का, इस बड़े वाले का 4 है। तो बताओ ये वाला स्ट्रिप है ये वाली, इसका एरिया कितना होगा, 3a होगा क्या, होगा ना 3a, है ना। ये छोटा वाला a है, ये बड़ा वाला कितना होगा 3, मतलब ये बड़ा वाला 4 है तो ये 3a हो गया। तो मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला एरिया कितना होगा 3a, ठीक है। सही बात है यहाँ तक। ये छोटा वाला, ये वाला a है तो बड़ा वाला ये वाला a होगा तो ये कितना हो गया आपके पास 3a। अब देखो वापस अगेन अगली येलो स्ट्रिप का निकालता हूँ। तो देखो अगली वाले के लिए मैं लेता हूँ, है ना। तो ये आपका डियर, इस डायग्राम की और जरूरत पड़ सकती है अपने को। ये वाला अपना a निकल गया, सॉरी ये वाला a निकल गया, ये वाला 3a निकल गया। अब ये बड़ा वाला, ये वाला निकालना। तो देखो ये 3 स्ट्रिप बनी हुई है, 1 2 ऐसा, ये h है, ये h है, ये h है, तीनों h है, ठीक है। तो मैं अगली बार क्या करता हूँ, मेरे को इसका a पता है, इसका a है ना, सॉरी इसको हाइट h ले लेता हूँ और पूरे वाले की क्या होगी 3h, h h और 3h होगी, ठीक है। अब देखो अगेन मेरे को बताओ, इसका तो a है, ये इस वाले का एरिया, है ना। इसको मैं नाम नया दे देता हूँ ना, ABC ADE, ठीक है, बड़ा वाला AD लिया। तो मेरे को वही बताओ ADE, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC। ये छोटा वाला बड़ा वाला वापस अगेन पैरेलल है, हाँ सॉरी सिमिलर है, तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, उनकी हाइट के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो ये बड़ा, इस वाले की हाइट क्या है 3h और इसकी हाइट क्या है h, तो h से h कट गया, स्क्वायर यानी 9 आ गया। अब मैंने ABC को अपना a माना था इसको, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC कितना हो गया, ADE 9a, मतलब ये बड़े वाले ट्राइंगल का 9a हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो मिडल वाली स्ट्रिप है, ये ग्रीन वाली तो है, इसका कितना है 3a, है ना। थोड़ा सा सोचना, ये 3a, ये a है, तो बताओ ये कितना बचा, पूरा 9 है तो ये 4a माइनस होगा तो 5a, तो इसका अगेन अगले वाले का कितना आ गया 5, ठीक है। अब देखो इसके आगे करोगे, आगे अगेन सॉल्व करोगे तो ये h और 4h आएगा, है ना। तो इस पूरे बड़े वाले का इसका एरिया कितना आएगा, h/4h, और 4h/h लोगों तो 16 आएगा, तो ये टोटल आएगा 16a, है ना। मतलब ऐसा बोल सकते हो डियर, जैसे इसका क्या था a था, है ना, फिर इसका आया आपके पास, इसका कितना आया था, डबल करा तो 4a आया, फिर इसका कितना आया था 9a, फिर इस बड़े वाले का 16a, फिर इस बड़े वाले का 25a आएगा, फिर बड़े वाले का 36a आएगा, क्योंकि जितनी उसकी हाइट हो रही है उसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ये 6h है तो 6h, अगेन अगले वाले का 49a, फिर अगले वाले का आपका 49 और ये आपका हो जाएगा 64a, फिर अगले वाले का 81a, कितना है 81a। अब देखो ये निकल गए, ये पूरा ये 4a और ये a है, तो ये कितना बचा 3a। सिमिलरली बड़ा वाला 9a है और इतना छोटा सा कितना था इस छोटे वाले का, देखो बड़े वाले का 9 है और इतने का कितना है 4 है, तो ये कितना बचा 5 है। डायरेक्ट सीधा निकाल सकते हो ऐसे भी, है ना 5 है। सेम आगे वाले में जाओगे तो
इस बड़े वाले का कितना है 16 है और छोटे वाले का उसका कितना था 9, तो ये इस स्ट्रिप का कितना बचेगा, इस स्ट्रिप का बचेगा 16 माइनस 9, तो आपका बचा 7 है। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, ये वो उसमें चल रहे ऑड नंबर, ये जैसे a हो गया, ये आया 3a, ये आया 5a, ये आया 7a, ये आया 9a, ये आया 11a, फिर ये आएगा 13a, फिर ये आएगा 15a और ये आएगा लास्ट का 17a, है ना। मतलब आप इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 81 माइनस 64 कर दो तो आपका 16 और 17 बच जाएगा बस। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है येलो का एरिया, मतलब a प्लस 5a प्लस 9a प्लस 4 ऐड किया ना 13a प्लस 17a, इन सभी का एरिया का सम दे रखा है और येलो का सम था 145। तो अब ग्रीन का निकालना, तो बताओ कितना हुआ, देखो 1 और 5 6 और 9 आपका हो गया 15, 15 और 13 15 और 13 28, 28 और 17 कुछ गड़बड़ करा क्या, 17 43 आ रहा है, 43 से सीधा कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा, कहीं मिस्टेक करिए, कैलकुलेशन चेक करते, हाँ कैलकुलेशन ही गलती कर रहा था। ये दोनों हो गया 30 और ये हो गया 15, 30 और 15 हो गया 45 तो 45 ए आया 145। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, 140 बाय 45, ये आ गया ए की वैल्यू। बट अपने को ए निकालना है क्या, अपने को ए नहीं निकालना, अपने को निकालना है ग्रीन स्ट्रिप का सम। तो आपका ग्रीन स्ट्रिप कितनी हुई, ग्रीन स्ट्रिप्स तो कितनी हुई 3a प्लस 7a प्लस 11a प्लस 15a, बस यही इनका सम निकालना है। तो कितना हुआ देखो 10 और ये कितना हो गया 36 ही, तो मतलब आपको वैल्यू निकालनी है 36 ए की, और ए की वैल्यू अपने को पता है कितनी आई है 145/45। तो ये 9 से कट जाएगा 4 बार, 9 से कटा 5 बार, अगेन 5 से कट जाएगा 5 2 जा 5 9 जा, तो ये आपका आ जाएगा 6 3 8 और 3 11 116 यूनिट स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, 15 से सीधा तो ना कट रहा, नहीं कट रहा ना, 9 से कटा 4 बार, 9 से कटा 5 बार, फिर 5 से कटा 30 होता तो 29 बार, ठीक है 30 120, ठीक है। ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो आपको क्वेश्चन में देखा, ये अब अपने का येलो ग्रीन स्ट्रिप का अपना आंसर आ गया 116। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, लॉजिक आपको थोड़ा सा ऊपर वाला समझ में आना चाहिए। सिमिलरिटी अपन ने यूज़ करी है, सिमिलरिटी यूज़ करके एरिया निकालते गए लास्ट में जाके कंबाइन करें। पहले अपन ने येलो का निकाला, फिर अपन ने ग्रीन का निकाला। क्लियर है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अपने सिमिलरिटी का जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो रहा है और कुछ भी नहीं। इफ़ 10th वाला बच्चा है तो उसको तो हो सकता है बहुत फास्ट समझ में आ जाए, 9th वाले को थोड़ा सा धीरे समझ में आ जाए, हो सकता है 10th में भी सिमिलरिटी प्रॉपर अच्छे से नहीं पड़ी हुई तो धीरे समझ में आए, बट हाँ आ जाएगा समझ में, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, है ना। तो इफ़ वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ नए हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ सीटी की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।